दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं वार्ड संख्या 5 से सुनील प्रजापत, जिन्होंने भाजपा से टिकट मिली है और वो वार्ड नंबर 5 से अपनी भाई की पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। उनका नाम है पूजा प्रजापत। इनका दावा है कि हम वार्ड का विकास का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पूरे वार्ड में हम विकास करवाएंगे। और आइए हम जानते हैं इनके क्या दावे रहते हैं और क्या इनकी, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, बताएं। हमारी सबसे पहली प्राथमिक जो प्रक्रिया है वो है वार्ड की सफाई की और बिजली की। कुछ जगह जो गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं अपने वार्डवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मैं विजेता रहता हूँ तो मैं वार्ड की जो कुछ गलियाँ हैं और मोहल्ले के अंदर जो विकास के छोटे मोटे, इनके अलावा जो बड़े काम हैं, मैं करने की कोशिश करूँगा। पिछले कार्यकाल में मैं 3 साल मनोनीत पार्षद के रूप में भी कार्यरत रहा हूँ। उस दौरान मैंने कई बड़े काम, जैसे करीबन 1000 लगभग 500 मीटर का एक नाला तैयार करवाया था, जो करीब 2 किस्तों में किया गया था। उसका काम है वो करवाया गया था अपने बीजेपी की शासित सरकार में और अपने यहाँ बीजेपी के नगरपालिका की सरकार में उन्होंने। और इसके अलावा सड़कों का विकास है, बड़ी नालियों का साफ सफाई की व्यवस्था पीछे मैं 3 साल से देख रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ कार्य रह गए हैं, तो जीतने के बाद में मैं उन कामों को पूरा करना चाहूँगा। इनका कहना है कि ये 3 साल मनोनीत पार्षद भी रह चुके हैं और ये समाज सेवा के रूप में 3 साल इन्होंने काम भी बहुत भरपूर तरीके से किए और ये वार्ड के विकास को 3 साल तक लगातार करते आ रहे हैं। और अब हम जानते हैं इनकी क्या और वार्ड की अभी समस्या है जो ये इस दफ़ा चुनाव जीत कर आते हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आएंगे और क्या और इनके क्या विकास के एजेंडा रहेंगे, बताएं। हमारे विकास के एजेंडे हमारे मोहल्ले के साफ सफाई के मूलतः यही हैं। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो हम पिछले कई वर्षों से हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो सरकार किसी की रही हो, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारी गिनानी का मुद्दा है, वो साफ़ सफाई का है। पिछली मैंने कार्यकाल में कोशिश भी की थी, कुछ दवाई वगैरह और जो एल्कोहल जो दवाई वगैरह वो छिड़कवाई थी। तो ये जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा है, हालांकि ये एक नगरपालिका के क्षेत्र से संबंधित ही है। यदि नगरपालिका इसको करना चाहे तो कर सकती है। तो हम लोग इस बार बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहेंगे कि उसकी साफ सफाई का भी मुद्दा हमें मुख्यतः नगरपालिका में उठाएंगे। और आगे अन्य जैसे कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ जो सड़कें नहीं बनी हुई है, तो हम लोग वहाँ सड़कें बनाने की भी कोशिश करेंगे। पूरे वार्डवासियों ने मुझे सहयोग देकर के तन मन और धन से मुझे ये विश्वास दिलाया है कि आप खड़े हो और खड़े होकर के हम जिताएंगे। तो इसलिए मैं अपने वार्डवासियों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो अपार धन समर्थन मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। तो इनका कहना है कि वार्डवासियों ने मुझे टिकट के लिए भाजपा के टिकट से खड़ा किया है और ये उन्होंने अगर आप जैसे सर वोट मांगने जाते हैं तो आप का जो रुझान है वो किस प्रकार का, आपको जो प्रत्याशी है वो जो वोटर्स हैं वो आपको किस प्रकार का रुझान देते हैं? देखिए सर, मेरे वोट मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरे वोट है मेरे वार्डवासी मांग रहे हैं। वार्डवासी खुद चल करके रात दिन एक कर रहे हैं। उन लोगों का रुझान मेरे प्रति बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है। वो खुद मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं कि मोहल्ले का ही एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो और जिस पर हमारा विश्वास भी हो। क्योंकि पिछला जो पार्षद था मंगलचंद्र रेगर, जो कांग्रेस से था, वो केवल जीत करके गया था और करीबन 5 साल तक हमने और पूरे वार्डवासियों ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। इसलिए हमारे वार्डवासी वह पूर्णतः उससे नाराज है, पार्टी से नाराज है। और वार्डवासी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका भी उन्हीं की बने और हमारा जो पार्षद है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बने। और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो इनका कहना है कि भाजपा की सरकार अगर आती है तो हम बहुत से प्रयास से कार्य करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो चेयरमैन का दावेदार आप किसको मानते हैं?
देखिए सर, ये चेयरमैन का दावेदार होना या नहीं होना ये हमारे हाथ की बात नहीं, ये हमारे जो आला कमान है, हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं उनके हाथ में है। हम इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वो जो कहेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो ये जो है सुनील प्रजापति है, वो काफ़ी युवा है और काफ़ी संघर्ष से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अब आप हमें बताएं कि आपकी जो डिग्री है, जो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपका जो वार्ड का विकास है आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। देखिए सर, मैंने MA BEd किया है और मैं वार्ड का विकास और कुछ मैं अपने वार्ड के मुद्दे इस हिसाब से अभी बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं एक निजी शिक्षण संस्थान के रूप में भी कार्य करता हूँ और मैं अपने वार्ड वासियों को मुख्यतः यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यही कहता हूँ कि जो मेरे से हो सकेगा, जैसे शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा मैं उनके लिए करता रहूँगा। वार्ड का काम करना ही मेरा उद्देश्य है, इसके साथ साथ जन सेवा का भी मैं अपनी इच्छा रखता हूँ, अपना उद्देश्य रखता हूँ। और आगे जो भी हमारा जो हाईकमान, जो पार्टी कमान है, उनका जो भी आदेश होगा उन आदेशों को मैं पूरा करता रहूँगा और अपने वार्ड वासियों की इच्छाओं की जो भी उनकी वाजिब मांग है, जो उनके कार्य हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो कार्य है, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील प्रजापति, जो युवा के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं अपने वार्ड का चहुमुखी विकास करूंगा और मैं अगर जनता अगर मुझे चुनाव जिताकर नगर पालिका में भेजती है तो मैं मेरे वार्ड का चहुमुखी विकास के साथ साथ सौंदर्यीकरण भी करवाऊंगा। तो मेरा आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपने 3 साल मनोनीत पार्षद के पद पर कार्य किया, तो आपने अपने वार्ड में किस प्रकार से अपना सहयोग किया और जनता के साथ खड़े रहे और क्या क्या आपने विकास है वो 3 साल के अंदर आपने मनोनीत पार्षद के पद पर कौन कौन से कार्य हैं जो आपने किए। देखिए सर, मैंने पिछले 3 सालों में मनोनीत रहते हुए कई काम किए। जैसे आज तक हमारी जो सांसी बस्ती थी, सांसी साटिया जो बस्ती थी, उसका विकास नहीं हुआ था। तो मेरे इस कार्यकाल में मैंने वहाँ पर सड़क एक बहुत बड़ी जो लंबी सड़क थी जो 2 रास्तों को जोड़ती है, सीधी इंडस्ट्री एरिया को जोड़ती है, वो सड़क के निर्माण का कार्य हमारे चेयरमैन साहिबा के आशीर्वाद से उनके कार्यकाल में मैंने उसको पूरा किया। और उसके अलावा हमारे मोदी जी की ये जो घर घर शौचालय वाली जो व्यवस्था थी, उसके तहत मैंने पूरे सांसी बस्ती के अंदर हैं वो शौचालय रखवाए, बनवाए। इसके अलावा अन्य उन घरों में जो स्वच्छ भारत के तहत जैसे सफाई के जो डिब्बे हैं अथवा जो सफाई के ये जो शौचालय वगैरह है, पूरे लगभग 80 शौचालय मैंने पूरे वार्ड के अंदर रखवाए थे। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहाँ जाना भी दुश्वार था, गली के अंदर इतना कीचड़ वगैरह रहा करता था, उन क्षेत्रों में मैंने जाकर के नाली और सड़क, जिस सांसी बस्ती में आज लोग केवल कांग्रेस को वोट देते थे, केवल कांग्रेस नाम बोल करके, वहाँ आज लोग बुला करके मेरे को बोलते हैं कि आप सुनील जी आप आइए, हमारे वार्ड में चुनाव लड़िए, हमारे वार्ड का विकास करिए। जैसे हमारे मुख्य रूप से सांसी बस्ती के अंदर, जैसे मैं नाम भी ले लेना चाहता हूँ, जैसे गिद्दाराम जी है और अदरवाइज जो भी हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया था कि आप हमारे वार्ड में आकर के चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं अपना वार्ड नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने वार्ड से चुनाव लड़। लेकिन उनका मेरे प्रति विश्वास है, क्योंकि मैंने पिछले 3 सालों में विकास करने की और सबको जोड़ने का ही काम किया। किसी को जैसे किसी नीचा दिखाने का या लड़ाई झगड़े का वाला मैंने काम नहीं किया। इसलिए वार्डवासियों का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास भी है और ये विश्वास मेरा नहीं है, काम का विश्वास है। हमारे चेयरमैन साहिबा का मुझ पर बड़ा खूब आशीर्वाद भी रहा, कुछ सहयोग रहा। जो भी काम मैंने उनसे कहा उन्होंने किया। तो आशा करता हूं कि अगली बार भी हमारी सरकार बने, हमारी नगरपालिका बीजेपी की बने। तो इनका कहना है कि जनता ने मुझे चुना और जनता ने मुझे बीजेपी से टिकट दिलाया है। तो सर आपको नहीं लगता कि आपके वार्ड में एक सौंदर्यीकरण के रूप में एक पार्क भी होना चाहिए? जी हाँ, लगता है मेरे को सौंदर्य के रूप में पार्क होना चाहिए, लेकिन इस तरह कोई खुली और एक खाली जगह उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हमें नगरपालिका क्षेत्र से बहुत बड़ा मुद्दा लेना पड़ेगा। जो गिनानी वाला क्षेत्र है उसे पूरा बंद करके या एक बहुत बड़ा ऐसे ग्राउंड बना करके या कुआं बना करके उसको बंद करके बाकी की जो साइड की जो ज़मीन खाली रहती है वहाँ पर हम पार्क वगैरह, जो खाली जगह रहेगी वहाँ पर पार्क वगैरह वो बनाया जा सकता है। अन्यथा जो सारी ज़मीन है वो किसी न किसी रूप से
निजी क्षेत्र या निजी या किसी मालिकाना हक के है, इसलिए खाली जगह उपलब्ध हो तो हम ये कोशिश करेंगे।